आज हम इस लेक्चर में काउंटर्स के बारे में पढ़ेंगे। काउंटर्स एक ऐसी सर्किट होती है जो कि ये क्लॉक पल्स को काउंट करती है। यहाँ पे ये क्लॉक पल्स आ रही है तो काउंटर इसको काउंट करेगा कि कितनी पल्स कितने इंस्टेंट में काउंट की है। ठीक है, और ये बाइनरी नंबर्स में वो काउंट कर सकता है। सपोज 2 बिट काउंटर आपको दे दिया गया है तो 2 बिट काउंटर आपका 2⁻²² स्टेट्स देगा, जैसे कि 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1। तो ये 0 से लेके 3 स्टेट तक ये काउंट कर देगा। ठीक है, इसीलिए इसी तरह अगर आपकी 8 पल्सेस को आपको काउंट करना है तो आप 3 बिट का काउंटर ले लेंगे और 3 बिट का काउंटर आपको 0 से 7 तक काउंटिंग करेगा। ओके, और अगर काउंटर पल्सेस को काउंट कर सकता है और एक पल्स का टाइम, ये जो पीरियड है ये हमको पता होता है, तो जित नंबर ऑफ पल्सेस हैं तो टोटल टाइम पीरियड पता चल जाएगा। तो इस प्रकार हम काउंटर से वो भी काउंट कर सकते, टाइम भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, पल्स काउंट कर सकते हैं, देन पल्स से ही हम डिराइव कर सकते हैं टाइम काउंट भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से फ्रीक्वेंसी डिवाइडर की तरीके से भी ये यूज़ किया जाता है। इनपुट फ्रीक्वेंसी को ये डिवाइड कर देता है। यहाँ पे कोई भी काउंटर को डिज़ाइन करना होता है वो फ्लिप फ्लॉप के थ्रू डिज़ाइन होते हैं, फ्लिप फ्लॉप के कॉम्बिनेशन से डिज़ाइन होते हैं। ठीक है, सपोज एन बिट काउंटर है। एन बिट काउंटर में क्या होगा, एन नंबर्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप होंगे। ओके, तो फ्लिप फ्लॉप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली जेके और टी फ्लिप फ्लॉप को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जेके और टी फ्लिप फ्लॉप से हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। हमको ये टॉगल वाली कंडीशन को देखना है। हमने पढ़ा था कि जब J = K = 1 होता है तब ये टॉगल वाली कंडीशन हो जाती है। ठीक है, टॉगल में क्या होता है, जो आपका Qn+1 है, नेक्स्ट जो क्लॉक स्टेट होती है, नेक्स्ट क्लॉक के बाद जो भी स्टेट आती है वो प्रीवियस स्टेट का कॉम्प्लीमेंट हो जाती है। ठीक है, ये इसके लिए J और K 1 कर दिया गया है। तो यहाँ पे हमने J और K को 1 कर दिया गया, और क्लॉक पे ये जो क्लॉक आ रही है यहाँ पे हमने ये वाला सिग्नल लगा दिया, ये क्लॉक सिग्नल है। क्लॉक इस तरीके से रहती है। अकॉर्डिंगली पॉजिटिव एज ट्रिगर, निगेटिव एज ट्रिगर कुछ भी हो सकता है। सपोज हम इसको यहाँ पे निगेटिव एज ट्रिगर के तरीके से ट्रीट करते हैं। तो निगेटिव एज ट्रिगर के लिए हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस तरीके से ट्रायंगल बना के यहाँ बबल कर लेते हैं तो निगेटिव एज ट्रिगर हो जाता है। तो निगेटिव एज में मतलब जब आपका हाई से लो का ट्रांजिशन होता है तो वो निगेटिव एज आता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये निगेटिव एज है, ये वाले निगेटिव एज है। ये हाई से लो, फिर हाई से लो आ गया, निगेटिव एज है, हाई से लो। ये सारे निगेटिव एज पे ही जो आपका जो आउटपुट है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये क्लॉक की वजह से यहाँ पे J और K को 1 कर दिया गया तो प्रीवियस आउटपुट टॉगल हो जाएगा। तो सपोज आप मान लो इनिशियली आपका 0 पे है। ठीक है, ये आपका हमने क्यू बना रहे हैं। ठीक है, क्यू का सिंबल, क्यू का टाइमिंग डायग्राम बना रहे हैं। तो ये पहले तो 0 है, जब क्लॉक आएगी तभी वो टॉगल करेगा यहाँ तक। अब यहाँ पे इस स्टैंड पे यहाँ पे इसको क्लॉक मिल गई है। ठीक है, फिर क्लॉक मिली तो उसने चेक किया यहाँ पे क्या है, 1 और 1 है। 1 और 1 का मतलब यहाँ पे फिर उसको टॉगल कर जाना पड़ेगा। टॉगल करने के लिए ये यहाँ पे स्टेट चेंज कर देगा, फिर यहाँ पे सेम स्टेट रिमेन रहेगी। फिर यहाँ पे क्लॉक आई है, अब जब क्लॉक आई है तो अगेन वो टॉगल करेगा। अगेन टॉगल करने के लिए यहाँ पे 1 से 0 चला जाएगा, फिर ये स्टेट यहाँ पे मेंटेन रही। फिर अब क्या करना है, फिर से क्लॉक यहाँ पे आ गई। तो क्लॉक यहाँ पे जब आ गई है तो यहाँ पे फिर से टॉगल कर गया, ये टॉगल करके ये मेंटेन रहा। अगेन जहाँ पे क्लॉक उसको मिली फिर से टॉगल करके 1 था तो 0 हो गया, फिर ये 0 0 चला, फिर क्लॉक आई तो फिर टॉगल करा तो 0 से 1 आ गया। इस तरीके से ये वेव फॉर्म आपका कंटिन्यू रहेगा। तो आप एक चीज़ नोट करोगे कि मान लीजिए ये आपका एक पीरियड है टी। ठीक है, देन आप अगर फिर से इसका टाइम पीरियड देखो तो ये कितना टाइम पीरियड आ रहा है, ये टी डैश। तो टी डैश आपका क्या हो जाता है, ये जो क्यू का टाइम पीरियड है वो 2 टाइम्स ऑफ क्लॉक का टाइम पीरियड होता है, 2t क्लॉक। ठीक है, और ऑलरेडी हमने यहाँ पे पढ़ा था F = 1/t होता है। तो F आउटपुट जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1/2t क्लॉक हो जाएगा, 1/2t क्लॉक।
और 1/t क्लॉक क्या होता है, इनपुट फ्रीक्वेंसी है जो कि क्लॉक फ्रीक्वेंसी, एफ क्लॉक फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई 2 है। तो यहाँ पे जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी होती है वो ये एफ क्लॉक है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी एफ क्लॉक डिवाइडेड बाई 2 होता है, तो फ्रीक्वेंसी डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे हमने जो एक इसका फ्रीक्वेंसी डिवाइडर टाइप जो एप्लीकेशन बताया था, तो ये फ्रीक्वेंसी डिवाइडर का काम कर रहा है। करेक्ट। अभी तो ये आप हमने एक फ्लिप फ्लॉप का वर्किंग देखा, इससे काउंटर नहीं डिज़ाइन हो पाया। काउंटर डिज़ाइन करने के लिए कई फ्लिप फ्लॉप को कैस्केड में लगाते हैं। काउंटर्स पहले तो दो तरीके के होते हैं, ये हम समझ लेते हैं। दो तरह के काउंटर्स कौन कौन से होते हैं, एक तो एसिंक्रोनस काउंटर होते हैं, एसिंक्रोनस काउंटर, और दूसरा टाइप का काउंटर होता है सिंक्रोनस काउंटर। ठीक है, सिंक्रोनस काउंटर है। एसिंक्रोनस काउंटर को दूसरा नाम होता है रिपल काउंटर। ठीक है, रिपल काउंटर को भी एसिंक्रोनस काउंटर बोलते हैं। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में फ़र्क ये रहता है कि एसिंक्रोनस में फर्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक लगाते हैं, बाकी फ्लिप फ्लॉप को जो पहले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है उससे क्लॉक जाता है। सिंक्रोनस में क्या होता है कि फ्लिप फ्लॉप गिवन टू ऑल, क्लॉक गिवन टू ऑल फ्लिप फ्लॉप, क्लॉक गिवन टू ऑल फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं द स्पेशल टाइप ऑफ एसिंक्रोनस काउंटर इन विच क्लॉक पल्सेस रिपल्स हो द सर्किट। देखिए यहाँ पे ये क्लॉक है, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के यहाँ पे क्लॉक लगा दी है। ठीक है, क्लॉक इस तरीके से आ गई कुछ, ये चीज़ क्लॉक यहाँ पे लगी हुई है। देन यहाँ पे तो क्लॉक आ गई है, और फिर इसको इस वाले क्लॉक में क्या होता है कि यहाँ का जो आउटपुट होता है ये वाला सेकेंड फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक में लगता है। ठीक है, फिर इस वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होता है वो इस क्लॉक में आता है। तो इस प्रकार इसी को बोलते हैं ना रिपल इफेक्ट। एक का आउटपुट दूसरे का क्लॉक, फिर दूसरे का आउटपुट तीसरे का क्लॉक, इस तरीके से रिपलिंग इफेक्ट के लिए इसको रिपल काउंटर बोला जाता है। ये होता है एसिंक्रोनस काउंटर। अगर यही चीज़ सिंक्रोनस काउंटर में हम देखते हैं तो सिंक्रोनस काउंटर में क्या होता है, मान लीजिए ये दो फ्लिप फ्लॉप का सिंक्रोनस काउंटर है, तो दोनों में ही यहाँ पे क्लॉक लगी रहती है। यहाँ पे भी क्लॉक है, यहाँ पे भी क्लॉक लगी होती है, ये कॉमन मिलके यहाँ पे ये क्लॉक सिग्नल रहता है, दोनों में चला जाता है, तो ये सिंक्रोनस काउंटर हो जाता है। बट अभी हम यहाँ पे एसिंक्रोनस काउंटर के बारे में देख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है, तो 3 फ्लिप फ्लॉप आपका कैसे कैसे काउंट कर सकता है, 0 0 से लेके टोटल 1 1 तक काउंट कर सकता है। मतलब इसका क्या हुआ, टोटल 7 स्टेट्स को काउंट करेगा, 8 स्टेट, 0 से लेके 7 तक मतलब 8 स्टेट। तो 3 बिट काउंटर अगर आपको बोला जाए तो उसमें कितनी नंबर ऑफ स्टेट होंगी, आप बोलोगे 2⁻³ इज इक्वल टू 8 नंबर ऑफ स्टेट, और वो 8 कौन सी होगी, 0 से 7, और ये मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट है, मैक्सिमम स्टेट है, मैक्सिमम स्टेट। तो ये होता है रिपल काउंटर का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं कैसे ये रिपल काउंटर एसिंक्रोनस सर्किट है। ठीक है, एन मॉड रिपल काउंटर फॉर्म बाय कंबाइनिंग एन नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, अगर एन बिट आपको मॉड एन, मॉड का मतलब होता है नंबर ऑफ स्टेट, कोई भी काउंटर का मॉड जो होता है नंबर ऑफ स्टेट्स उसको बोला जाता है, नंबर ऑफ स्टेट्स। फ्लिप फ्लॉप में जितनी नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं उसको बोला जाता है। ठीक है, तो एन मॉड काउंटर में एन नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप चाहिए। ठीक है, तो हमें जैसे मॉड 8 का फ्लिप फ्लॉप देखना है, तो मॉड 8 में मॉड 8 मतलब नंबर ऑफ स्टेट कितनी है, इसके लिए बोल दिया जाएगा नंबर ऑफ स्टेट्स आपकी 8 हो गई है। ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप कैसे 2⁻n ऐसे इज इक्वल टू 8, तो n की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3 है। ये जो 2⁻n है ना, ये क्या होता है कि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट बताता है। कुछ ट्रंकेटेड काउंटर्स होते हैं जिसकी वजह से स्टेट्स को कम भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट फॉर एन बिट काउंटर, एन बिट काउंटर का मैक्सिमम नंबर ऑफ ये स्टेट रहती है। एन बिट काउंटर 2⁻n स्टेट काउंट करता है, फिर से वो इनिशियल वैल्यू पे रीसेट हो जाता है। देन हम यहाँ पे देखते हैं बाइनरी काउंटर।
2 बिट मॉड 2 काउंटर को देखते हैं, तो विच काउंट्स अप टू 2 बिट स्टेट वैल्यू। यहाँ पे हम देखते हैं किस तरीके से डिज़ाइन होता है। ऑलरेडी हमने जेके फ्लिप फ्लॉप के बारे में ये पढ़ रखा था कि दोनों दोनों जब इनपुट 0 0 हो जाते हैं तो नो चेंज वाली कंडीशन हो जाती है, क्यू एन नो चेंज कंडीशन हो जाती है। फिर यहाँ पे j इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 1 और k इज इक्वल टू 0 अगर हम करेंगे तो ये सेट वाली कंडीशन हो जाती है। इसमें क्यू एन प्लस 1 वो आपका सेट हो जाता है। फिर j इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू, ये क्लियर वाली कंडीशन होती है। तो क्लियर में आपका जो क्यू एन प्लस 1 है वो रीसेट हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। और दोनों जब 1 1 रहता है तो ये टॉगल वाली कंडीशन रहती है। तो क्यू एन प्लस 1 क्या होता है, क्यू एन का टॉगल हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हमने जेके फ्लिप, इसका यूज़ यहाँ पे हम करते हैं कि किस यहाँ पे दो देखिए बाइनरी काउंटर आपको बनाना है। ये आपका इसमें मॉड 4 काउंटर होगा, यहाँ पे मॉड 4 काउंटर, क्योंकि इसमें 4 स्टेट है 0 से 3 के, यहाँ पे 2 बिट स्टेट है तो 4 वैल्यूज आएंगी, तो ये मॉड 4 काउंटर हो जाएगा। तो यहाँ पे जे और के को दोनों हमको 1 और 1 कर देनी है, तभी ये टॉगल करेगा। यहाँ पे 1 1 यहाँ पे ये लगा रहेगा, फिर यहाँ पे क्लॉक सिग्नल दिया रहेगा, यहाँ पे क्लॉक आपकी लगा दी जाएगी, ठीक है। और फिर यहाँ पे Q0 और Q1 आपको काउंटिंग सीक्वेंस ये जनरेट करेगा। तो इसको हमने देखना है कैसे टाइमिंग डायग्राम के थ्रू करते हैं। यहाँ पे ये क्लॉक लगा दी गई है, ये वाला सिग्नल जो है, ये वाला ये सिग्नल आपका क्लॉक है, ये यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक, यहाँ पे। और ये वाला जो सिग्नल यहाँ पे 1 दे दिया गया, जे और के 1 है, टॉगल मोड में फ्लिप फ्लॉप है। जो भी प्रीवियस क्यू का आउटपुट रहेगा वो रिवर्स हो जाएगा। तो पहले हम Q0 का डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक। ये हमने मान लिया यहाँ पे अगर निगेटिव एज ट्रिगर्ड है, इस तरीके से यहाँ पे ट्रायंगल बनी, तो ये निगेटिव एज ट्रिगर्ड है, तो हर इस निगेटिव एजेस पे ये ट्रिगरिंग होगी। यहाँ पे ये निगेटिव एज मिल रही है, पॉजिटिव से निगेटिव, जहाँ जहाँ पे हाई से लो का ट्रांजिशन होता है वो निगेटिव एजेस हो जाते हैं। तो हम क्यू का डायग्राम ऑलरेडी हमने जैसे प्रीवियसली बनाया था फिर से हम बना सकते हैं। पहले तो ये रिमेन सेम रहेगा, बट क्लॉक आई टॉगल हो गया, ये मिल गया। फिर से सेम रहा, फिर से क्लॉक आई पलट गया, फिर से सेम रहा, जब भी क्लॉक आई अगेन वो टॉगल कर गया। जब भी क्लॉक आ रही है ये अपना स्टेट जो 0 से 1 हो जा रहा है या फिर 1 से 0 हो जा रहा है, मतलब कॉम्प्लीमेंट हो जा रहा है प्रीवियस स्टेट का। ये फिर 1 से 0 हो गया, फिर ये 1 से 0 हो गया, इस तरीके से ही चलता रहा। फिर आप देखोगे ये चीज़ जो क्या है, ये क्लॉक है Q1 फर्स्ट, ये 0 फ्लिप फ्लॉप है और ये फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है J1, तो इसके लिए ये क्लॉक है Q1। तो अब यहाँ पे आप देखो निगेटिव एजेस कहाँ कहाँ पे मिल रहे हैं। निगेटिव एजेस आपको ये एक मिल रहे हैं हाई से लो, फिर यहाँ पे हाई से लो, फिर यहाँ पे हाई से लो एक निगेटिव एजेस मिल रहे हैं। ये आपका एक और यहाँ पे हाई से लो आ गया। तो फिर हम अगर हमें Q1 को ड्रॉ करना है तो Q1 के लिए तो क्लॉक ये है, तो जब यहाँ पे निगेटिव ट्रांजिशन मिलेगा तभी यहाँ पे जो आउटपुट होगा वो आपका पलटेगा। तो यहाँ पे सेम रिमेन रहा, यहाँ पे क्लॉक आ गई है तब ये सिग्नल यहाँ पे चेंज हो गया, फिर सेम रहा, फिर से यहाँ पे क्लॉक मिल गई है तब अगेन यहाँ पे चेंज हो गया आउटपुट, फिर से सेम रहा, यहाँ पे क्लॉक मिली अगेन चेंज हो गया, फिर से सेम रहा, क्लॉक मिली चेंज हो गया यहाँ पे। अब हमें देखना है कि कैसे ये काउंटिंग कर रहा है। आप देखोगे यहाँ पे ये वाला स्टेट क्या है, 0 और ये भी 0 है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप इतने इस स्टेट को देखो, इसमें क्या है, ये 1 है और ये 0 है, ओके। फिर आप नेक्स्ट इतने स्टेट को देखो, इसमें क्या है, ये चीज़ 0 है और ये चीज़ आपकी 1 है। फिर आप नेक्स्ट इंटरवल को देखो, ये क्या है, ये 1 है, फिर ये क्या है, ये भी 1 है। फिर आप नेक्स्ट इंटरवल को देखो, ये क्या है, ये 0 हो गया, और फिर ये वाला भी इंस्टेंट है, ये भी 0 हो गया। फिर से आप देखो ये वाले नेक्स्ट इंस्टेंट को, तो ये 1 हो गया है और ये भी 0 है। फिर से नेक्स्ट इंस्टेंट को आप देखोगे, ये 0 हो गया है, ये 1 हो गया है। फिर से नेक्स्ट इंस्टेंट को आपने देखा तो ये 1 हो गया है और ये 1 हो गया, ठीक है।
तो आप अगर इतने इतने को यहाँ पे लिखना चाहो तो ये क्या है, अगर आप इस तरीके से लिखो Q1 और Q0 के फॉर्म में, Q1 Q0, Q1 Q0 के फॉर्म में अगर लिख रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा, ये तो पहले तो 0 0 यहाँ रहा, फिर ये क्या हो गया 0 1 हो गया, फिर ये क्या हो गया 1 0 हो गया, फिर ये क्या हो गया 1 1 हो गया, फिर ये क्या हो गया अगेन 0 0, फिर ये क्या हो गया 0 1, फिर 1 0 1 1। इस तरीके से आप देखोगे काउंटिंग हो रही है, ये चीज़ तो 0 है 1 2 3, फिर से अगेन शुरू हो गया 0 1 2 3। तो इस तरीके से ये काउंटर आपका काउंट करता जा रहा है। ये टू बिट काउंटर है, ठीक है, 2 बिट काउंटर है तो ऑलरेडी हमने पढ़ा था 2⁻² मतलब 4 स्टेट्स रहेंगी मैक्सिमम। मैक्सिमम इसके 4 स्टेट्स आ गए हैं। 4 स्टेट कहाँ से, 0 से लेके 3 तक वो काउंट कर रहा है। तो सेम चीज़ यहाँ पे आपको Q1 और Q0 के जब आप टर्म्स देखोगे तो ये सेम चीज़ आ जाएगी, ठीक है। फिर जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि ये टाइम पीरियड क्या है, अगर हम टाइम पीरियड के बारे में देखते हैं कैसे चेंजेस आ रहे हैं, तो ये वाला टाइम पीरियड तो आप देख रहे हो T हो गया टाइम पीरियड, और अब फिर इसका देखोगे क्या टाइम पीरियड आ गया, यहाँ से लेके यहाँ कंप्लीट ये टाइम पीरियड हो गया इसका ना, तो ये 2T हो जाएगा टाइम पीरियड, यानी टाइम पीरियड डबल हो गया, फ्रीक्वेंसी इसकी हाफ हो गई है। फिर यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ये 4T टाइम पीरियड इसका हो गया। तो यहाँ पे मान लीजिए क्लॉक की फ्रीक्वेंसी अगर F लगाते हैं तो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पे Q0 पे यहाँ पे आपका F/2 फ्रीक्वेंसी आएगी, फिर यहाँ पे फिर F/4, इसी तरह से ये फ्रीक्वेंसी डिवाइड होती रहती है, F/8 F/16 ये चलता रहता है। तो इस तरीके से ये आपका ये काउंटर हो गया, 2 बिट काउंटर हो गया। इसकी 4 नंबर ऑफ स्टेट्स हैं 0 से लेके 3 तक, तो 0 से लेके 3 काउंट कर रहा है। इसी तरह से आप 4 बिट फ्लिप फ्लॉप ले लोगे, 4 बिट फ्लिप फ्लॉप की 2⁻4 नंबर ऑफ स्टेट होंगी, मतलब 0 से लेके 15 तक ये काउंट करेगा। मान लीजिए आपने 10 बिट फ्लिप फ्लॉप ले लिया है, 10 बिट फ्लिप फ्लॉप, 10 बिट मतलब 2⁻10, ये 2⁻10 कितना है, तो 1 2 3 स्टेट्स, इसकी कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी, 0 0 0 से लेके पूरा 1 1 1 10 बिट तक आने लगेगा। तो ये कितनी मतलब 0 से लेके ये 1023 तक काउंट करेगा, तो 1023 ये आपका इतना काउंटर हो गया, 10 बिट काउंटर आपका, इसको बोलोगे 10 बिट ट्रिपल काउंटर। तो इस तरीके से काउंटिंग हो रही है। तो नेक्स्ट हम आगे देखेंगे कि 3 बिट 4 बिट फ्लिप फ्लॉप कैसे डिज़ाइन करते हैं और फिर एसिंक्रोनस काउंटर भी कैसे डिज़ाइन करते हैं।